नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए द्वितीय वर्ष के सैद्धांतिक पत्र में हम पिछले वीडियो में राजा रवि वर्मा का जीवन और कृतित्व जान चुके हैं। कुछ भाग शेष था जिसे हम इस वीडियो में जानेंगे। राजा रवि वर्मा जो कि पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रांकन करते थे और ब्रिटिश या ये कहें कि पाश्चात्य कला पद्धति से प्रभावित थे और उनके चित्रों में यह प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। हालांकि उनके विषय भारतीय संस्कृति और भारतीय पौराणिक कथाओं पर ही आधारित रहे, उससे वे परे नहीं गए। उनकी इस कला शैली के पीछे उनका अथक प्रयास, लगन और ये कहें कि एक रिसर्च होती थी जिसमें वो विभिन्न जगहों पर घूमकर वहाँ की वेशभूषाएं, रीति रिवाजों आदि का अवलोकन किया करते थे और उसके आधार पर अपने चित्रों में विषय के प्रति सृजनात्मक पक्ष प्रस्तुत करते थे। उन्होंने अध्ययन स्वरूप राजस्थान, दिल्ली, कलकत्ता, नाभा, लाहौर, तंजौर, मायावरम, श्रीरंगम आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा की, जहाँ पर आपने वहाँ के विभिन्न चित्रकारों से भी संपर्क स्थापित किया। अनेक स्थानों पर रेल सुविधा उपलब्ध न होने के बावजूद भी आपने अन्य साधनों द्वारा अपनी यात्राएं पूर्ण की और वहाँ जाकर कला तीर्थों और धार्मिक स्थलों में घूम घूम कर वहाँ की पौराणिक वेशभूषा, रीति रिवाजों का अवलोकन किया। अपने यात्रा अनुभवों को जब उन्होंने चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया, तब भी उन पर तत्कालीन संपन्न एवं समर्थ परिवारों की इच्छा ही हावी रहती थी। आपको जानकारी होगी कि राजा रवि वर्मा के चित्र कुलीन घरानों में ज़्यादा मांग रखते थे, या चूँकि उनका जो पोर्ट्रे करने का तरीका था उससे कुलीन घराने के लोग अधिक प्रभावित थे और वे सब उनसे पोर्ट्रेट करवाना चाहते थे अपना। और इस वजह से उनके जो चित्र थे उनमें एक जो कैरेक्टर है वो अक्सर कुलीनता को लिए हुए या समर्थ परिवारों को लिए हुए ही बनता था। उनके चित्रों की रंग योजना सदैव सुहानी होती थी, जो कि मन में गंभीर भाव जगाए। गहरे लाल, नीले, पीले, हरे, सुनहरे, जामुनी मूल रंगों का प्रयोग करके आपने परंपरागत लालित्य को उदीयमान रूपाकारों में ढालकर कृत्रिम औपचारिकताओं से परे यथार्थ छवियों की सी मांसलता प्रदान की। आपके चित्रों में चटक रंगों का अभाव पाया जाता है, जो कदाचित चित्रकार की शांत प्रवृत्ति का द्योतक है। रंगों के माध्यम से दर्शक के मन में उल्लास, करुणा, तादात्म्य का भाव जाता है। वे रंगों के द्वारा छाया प्रकाश से चेहरे की भावभंगिमाओं को दर्शाते थे। आपकी आकृतियों में रंग प्रमुख हैं, रेखाएं नहीं। आपके रंगों में असाधारण सामंजस्य है। आपके प्रमुख चित्र जिनमें गिने जाते हैं उनमें उषा द्वारा अनिरुद्ध, दुष्यंत द्वारा शकुंतला की छवि चित्रों का चित्रण, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, सत्यवादी हरिश्चंद्र, रावण और जटायु, मत्स्यगंधा, सीताहरण, भीष्म प्रतिज्ञा, दरिद्रता, द्रौपदी, सरस्वती, मेनका, हंस और महिला, गंगा, शांतनु, कुलीन महिलाएं, भिखारी, कंजूस बुद्ध, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, उदयपुर का किला, साधु और मेनका, वामन अवतार, महिला और दर्पण, भिक्षुणी आदि भारतीय ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं पर आधारित अनेक चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाए। साथ ही तत्कालीन राजा महाराजाओं के अनेक पोर्ट्रेट्स भी आपने बनाए। उपरोक्त इन विषयों के अलावा राजा रवि वर्मा ने नारी चित्रों में विशेषकर केरल की नारियों का चित्रण किया, जिन्हें देखकर टिशिया और रूबेंस का स्मरण हो आता है।
गंगा अवतरण, विराट का दरबार, मंदिर के द्वार पर भीख देते हुए, माँ और बच्चा आदि भी उनके प्रसिद्ध चित्र देखे गए हैं। आपके चित्रों को यथेष्ट मान सम्मान मिला, किंतु आपके चित्रों की आलोचना भी बहुत हुई, क्योंकि आप यथार्थवादी चित्रशैली को अपनाते थे, जिसमें माना जाता था कि सौंदर्य का या सृजनात्मक पक्ष का अभाव था। जैसा सौंदर्य उन्हें अपने पौराणिक आधारों पर दर्शाना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। ऐसा आलोचनात्मक पक्ष आपके चित्रों के बारे में पाया गया है। आप एक कल्पना प्रवण, परिश्रमशील, सिद्धहस्त भारतीय चित्रकार थे, जिन्होंने अपने चित्रों के विषय को, भारतीय काव्य रूप को, पौराणिक प्रसंगों व नारी सौंदर्य के विविध आयामों तक ही सीमित रखा। यद्यपि अनेक चित्रों में नारी मासल देह, रूप लावण्य, चरमोत्कर्ष पर है, किंतु ऐन्द्रिक सौंदर्य की वृद्धि के लिए आपने चित्रों के सृजनात्मक पक्ष को भुला दिया, और शायद आपने पाश्चात्य कला परंपरा की तर्ज पर नग्न मॉडल्स को भी अपने चित्रों में सृजनात्मक पक्ष के रूप में प्रयोग में लिया, और इसका प्रभाव आपके चित्रों पर देखने को मिला। और शायद यह भी आपकी एक आलोचना का विषय रहा। कला इतिहासकार ईवी हेवल ने आप पर काव्यात्मकता का अभाव का आरोप लगाया, जबकि कला समीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा है कि इन्होंने चित्रों में रंग इतने हल्के लगाए हैं कि कई बार विषय को समझाना कठिन हो जाता है। राजा रवि वर्मा अपनी कला को राज दरबार, राजघरानों और हवेलियों से बाहर नहीं ले जा सके। जनसाधारण न तो उनकी कला से परिचित हुआ और न ही प्रेरित हुआ। कला समीक्षकों की आलोचना के बावजूद भी यह कहना युक्तिसंगत होगा कि राजा रवि वर्मा ने अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय पौराणिक अनुभूतियों को जीवित किया। ब्रिटिश शासकों के अनेक नियंत्रणों के उपरांत भी उन्होंने भारतीय कला के पुनरुद्धार का प्रयास किया। राजा रवि वर्मा ने कला को एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने कला को सार्वजनिक होने की विशुद्ध भूमिका तैयार की। उनका ये मानना था कि कला सबके लिए होनी चाहिए। उन्होंने अपनी कला में मानवीय रंगशास्त्र के अनेक अध्याय भी जोड़े। राजा रवि वर्मा की सफलता यद्यपि आकस्मिक नहीं थी, उसके पीछे उनके वर्षों की मेहनत और एकाग्रता के साथ लगन का भी सहयोग था। एक बार जब उनसे पूछा गया कि आप रंगों को कैसे मिलाते हैं, तो उनका उत्तर था, किसी खास रीति से नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय की प्रेरणा से। यही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। लोकप्रियता की दृष्टि से राजा रवि वर्मा की महानता असंदिग्ध है, जिसमें किसी तरह का शक नहीं किया जा सकता। महानता उनको प्रसिद्धि उन्हें बहुत ऊंचे स्तर तक प्राप्त हुई। आपके चित्रों का कई जगह संग्रह भी है, जिनमें जगमोहन लाल मद्रास संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, उदयपुर के संग्रहालय, राजमहल, मैसूर का सालारजंग संग्रहालय और केरल के कई निजी भवनों और हवेलियों में भी आपके चित्रों का संग्रह देखने को मिल सकता है। 1906 में एक महामारी फैली थी प्लेग के नाम से। इस महामारी ने पूरे भारत की जनता को प्रभावित किया, और राजा रवि वर्मा भी इससे नहीं बच सके। उनका पूरा परिवार और वे खुद इसकी चपेट में आ गए, और सन 1906 में 2 अक्टूबर को आपकी इस प्लेग बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। आप भारतीय चित्रकला में इतिहास के पितामह कहलाए। आपका जो कला में जो योगदान था वह अविस्मरणीय है। आपके कुछ अन्य चित्र देखे जा सकते हैं, जिनमें मत्स्यगंधा, शकुंतला,
जिप्सी बालक अपने पिता का इंतज़ार करते हुए, जिसमें माँ उसे बहला रही है कि पापा आ चुके, पिताजी आ रहे हैं। और एक हाल ही उनके चित्रों पर आधारित एक फोटोग्राफर हैं जिन्होंने जी वेंकटराम, जिन्होंने NAAM 2020 का एक कैलेंडर तैयार किया जिसमें आपके पेंटिंग्स को रिक्रिएट करके फोटोग्राफी की है। जैसा भाव भंगिमाएँ आपके चित्रों में मॉडल्स की हुई थी, वही लगभग पुनः सृजित करके आपने एक कैलेंडर तैयार किया जिसमें नामी ग्रामी हस्तियों का सहयोग लेकर के आपने विशेष रूप से ज्वेलरी डिज़ाइन करवा करके, ड्रेसेस डिज़ाइन करवा करके इस तरह की फ़ोटोग्राफी तैयार की है और ये कैलेंडर तैयार किया है। यह भी हम देख सकते हैं। इसके साथ ही राजा रवि वर्मा का कृतित्व और उनके जीवन के संबंध में हम जो भी जानकारी ले सकते थे वह समाप्त होती है। धन्यवाद।